फायर को टैकल कर लिया तो सक्षम है, वरना किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको जब भी फायर लगे तो अलार्म को फेंक ना समझे। अगर आपके नज़दीक में पैनल है तो पैनल को देखें और लोकेशन पे पहुंचने की कोशिश करें। फटाफट क्षेत्र से लोगों को बाहर निकालें और नज़दीकी फायर एक्सटिंग्विशर को उठा के आपको बुझाने की कोशिश करें। बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल दाएं बाएं किसी पर डाउट ना करें, बिल्कुल भी किसी प्रकार के भगदड़ मचा देते हैं। ऐसे सिचुएशन बिल्कुल ना पैदा होने दें। क्यों? हमारे यहाँ पर एक प्रथा है, एक आदमी को देख के दूसरा भागना स्टार्ट कर देता है, एक को घबराहट देख के दूसरा अपना आप ही घबराहट में आ जाता है। और आप लोगों को क्या करना है, शांत रहना है और शांत रहते हुए उचित कार्रवाई करने की कोशिश करनी है। तो उसी बीच में इस फायर एक्सटिंग्विशर को आप उचित तरीके से फायर फाइटिंग करने में सक्षम हो, तो इसलिए जरूर इंश्योर करें कि आपका फायर फाइटिंग इक्विपमेंट सर्विसेबल है या नहीं। इसके लिए अपने प्रेशर गेज को जरूर देखें। अगर प्रेशर गेज ग्रीन जोन में है तो ही सर्विसेबल है, दोनों तरफ कहीं भी रेड में है तो अनसर्विसेबल है, किसी काम का नहीं है। अगर डाउन है तो प्रेशर खत्म है, अगर प्रेशर हाई है तो मोर देन है, क्योंकि सबसे कमजोर हिस्सा होता है इसका जॉइंट। अगर हम फायर फाइटिंग करते हैं पास मेथड का यूज़ करेंगे तो ठीक हमारे इसका जो हैंडल है ये हमारी गर्दन के नीचे आता है, और ऐसी सिचुएशन में किसी हाई प्रेशर की वजह से बाहर निकला तो सीधे गर्दन पे अटैक होगा और जान माल का नुकसान हो सकता है। इसलिए सेफ्टी के अनुसार हम इसका यूज़ नहीं करते हाई प्रेशर में। प्रेशर डाउन है तो भी किसी काम का नहीं है, प्रेशर हाई तो भी हमारे किसी काम का नहीं है। इसकी सूचना किसको दोगे? अपनी एडमिन, अपने HR टीम को, या अपनी सिक्योरिटी पर्सन जो सिक्योरिटी ऑफिसर है आप उनको दे सकते हैं। पर इसमें ये सोचो कि मेंटेनेंस वाला करेगा या एडमिन HR की टीम देखेगी या सिक्योरिटी देखेगी, तो साहब हर तरह से हर कोने में ये लोग अवेलेबल नहीं हो सकते। और अवेलेबल हो सकता है कौन? यहाँ की टीम जो कि यहाँ के प्लांट की है, चाहे वो लेबर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कुछ और क्यों ना हो। अगर सभी लोग आप जिम्मेदारी लेते हैं कि मेरा प्रमाची सेफ एंड सिक्योर रहे, तो कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर कहीं भी ऐसा अनसर्विसेबल फायर एक्सटिंग्विशर आपको दिखाई देता है तो अपने सीनियर्स को उसकी रिपोर्ट जरूर करें। किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को अनसर्विसेबल ना छोड़े या ये कह के ना छोड़ दें कि ये मेरा काम नहीं है। सब हमारा ही काम है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी अपने जो प्रोवाइसी से सेफ एंड सिक्योर रखना। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी हम में से किसी को कुछ हो जाता है, क्या प्लांट जिम्मेदार होगा? ना साहब, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति विशेष जिसने देख के इग्नोर कर दिया था, क्योंकि इमरजेंसी कहीं बता के नहीं आती, कोई इसका समय नहीं है कब और किसका और किसके सामने खड़ी हो जाए। हो सकता है हम में से कोई एक ऐसा हो जिसके सामने पहला और आखिरी व्यक्ति विशेष हो इमरजेंसी में रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स देने के लायक हो। तो इसलिए हम सबको इंश्योर करना पड़ेगा ऐसे कोई भी इक्विपमेंट या ऐसे कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है या कहीं पर लूज वायरिंग है या किसी प्रकार के इलेक्ट्रिक शॉर्ट होने के चांसेस है तो तुरंत देखते ही रिपोर्ट करने की कोशिश करनी है। या कहीं पर ओवर हीटिंग पे इक्विपमेंट हो रहा है या कहीं पर किसी प्रकार का अनहाइजीनिक या कहते हैं ज्वलनशील कंटेंट रखा हुआ है जो प्रोमाइसिस में अलाउ नहीं है, या कहीं पर बेड ऐसे पुअर हाउसकीपिंग की वजह से आग लगने के चांसेस हो, तो उसके लिए सूचना आप तुरंत अपने सीनियर टीम को दें, जिसके भी आप पे उस चीज़ को को क्लियर किया जाएगा और आग जैसी घटना को रोकने में सक्षम होंगे। क्योंकि एवरी ईयर 25 से 30 हज़ार लोगों की जान जाती है सिर्फ और सिर्फ फायर की वजह से। रीज़न यही है कि लोग देख के इग्नोर कर देते हैं, ये कहते हैं अब हमारा काम नहीं है, ये फैलाने का काम है। पर एक्चुअल में जो इमरजेंसी होती है तो पता लगता है वो व्यक्ति विशेष ही इसका शिकार हो चुका होता है। तो इसलिए इंश्योर करना है। तो 25 से 30 हज़ार के आंकड़ों में एवरी डे का जो 63 के पीपल्स का आंकड़ा है और 9.5 मिनट का जो आंकड़ा है वो हमारे प्रोमाइसिस में किसी भी व्यक्ति विशेष के सामने ना आए, क्योंकि हर 9.5 मिनट में एक व्यक्ति विशेष की जान जाती है और वो 9.5 मिनट किसके सामने कब और कहाँ आ जाए। तो इसके लिए हमें प्लांट में अपने यहाँ अलर्ट रहना पड़ेगा, वॉचफुल रहना पड़ेगा और सेफ एंड सिक्योर कराने के लिए अपने लोगों को इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना पड़ेगा और साथ साथ ऐसी एक्टिविटीज़ को